औरतों में हमको ऐसे डायग्राम दिया होता है और उसका हमें कुछ ऐसे टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू बनाना पड़ता है। और आइसोमेट्रिक में उसी का उल्टा होता है, हमको फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया रहता है और उसका हमें ऐसा कंप्लीट डायग्राम बनाना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक में जो हमें शुरुआत करनी है वो कैसी करनी है। बीच में से डिवाइड करके उसको 30 डिग्री एंगल पे पेज ऐसे डिवाइड करते हैं और हमारा डायग्राम कंप्लीटली ऐसे बनता है। और ये जो हमारा रहता है वो 30 डिग्री एंगल रहता है दोनों साइड। और आइसोमेट्रिक में हमारे दो तरीके के डायग्राम बनते हैं। एक जो रहता है वो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और दूसरा होता है वो पूरा राइट हैंड साइड में रहता है। दो तरीके के डायग्राम बन सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन देख के मालूम पड़ता है कि हमारा डायग्राम कौन से साइड बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। तो और आप कुछ बेसिक्स देखते हैं कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम। समझिए ये हमें एक स्क्वायर दिया है, तो इस स्क्वायर को हमें आइसोमेट्रिक में कैसे बनाना है। अगर हमें इसे लेफ्ट में बनाना पड़े, अगर आपका डायग्राम लेफ्ट में बन रहा है, लाइन यहाँ पर जाएगी, ये उसकी लेंथ है स्क्वायर की, ये लेंथ है, यहाँ पर जाएंगे और सेम ऊपर बढ़ेगी जो उसकी हाइट है, वो सीधा 90 डिग्री में बढ़ेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी उतना ही ऊपर बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे आके जोड़ देंगे। जब आपको डायग्राम लेफ्ट साइड में बनाना है तब आपका जो स्क्वायर है वो इस साइड बनेगा, क्योंकि तभी आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। अब आपको ये स्क्वायर जो है वो राइट साइड में बनाना है, मतलब आपका जो डायग्राम है वो कम्प्लीटली राइट साइड में मूव कर रहा है, तो आपको हर एक जो उसके कंपोनेंट्स है वो सब राइट साइड मूव कराने पड़ेंगे। अभी स्क्वायर को हम राइट साइड में कैसे बनाएंगे, ऐसे कुछ आपका जो पेपर डिवाइड होगा 30 डिग्री एंगल पे, ये 30 डिग्री एंगल रहेगा। और जब इसको आप राइट साइड में बनाएंगे तो सिंपली ये ऐसे चेंज होगा। ये जो इसकी बेस है वो यहाँ पर आएगा, बेस बेस की लेंथ यहाँ पर आएगी और हाइट यहाँ पर 90 डिग्री सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ से भी वैसे ही 90 डिग्री ऊपर जाएगा और फिर ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर बनेगा राइट साइड में, अगर आपका डायग्राम राइट साइड जा रहा है। इसमें और एक होता है फ्लैट वाला, मतलब जो बीच में कहीं पर भी आपको स्क्वायर बिठाना है, जो कि ये तो आपको ऐसे खड़ा दिखेगा, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है। अगर ऐसे सपाट है, मतलब जो फ्लैट है, वो कैसे बनेगा। सारे डायग्राम्स हमारे इसके ऊपर ही बनते हैं, ये तो हमारी कॉमन सी बात है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब हमारा फ्लैट फ्लैट वाला आता है स्क्वायर, तो फ्लैट स्क्वायर हमें कैसे बिठाना पड़ता है, इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर बिठानी पड़ती है। जो बेस है वो बेस यहाँ पर बैठता है, दोनों बेस स्क्वायर के तो सब सेम ही होते हैं, तो कोई उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस रेक्टेंगल में चेंज होता है, तो स्क्वायर का हम पहले बता देता हूँ। स्क्वायर की तो सब एक ही बात है, तो इस तरफ भी जाएंगे, उसकी बेस को हम इस तरफ भी जाएंगे और उतना ही बेस इस तरफ भी जाएंगे। और फिर उसी तरीके से हम 30 डिग्री एंगल पे मुड़ेंगे, यहाँ पर बेस, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पे मुड़ेंगे। ये आपकी ये 30 डिग्री एंगल होगी। ये आपको कहा, ये लाइन कैसे मिलेगी, जब आप इसका ले लेंगे ना प्रोजेक्शन। एक बार आपको ये मेन लाइन बनानी है, तो आपको अभी ये पॉइंट मालूम पड़ गया, यहाँ से यहाँ तक समझे इसका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दो पॉइंट आपके हो गए 5 सेंटीमीटर तक। अब आपको इस साइड लाइन खींचनी है, तो आप सिंपल सा इसका प्रोजेक्शन लेंगे और ये आगे जाके ये वाली लाइन बनाएंगे। अब आपको ये पॉइंट मिला है, तो सिंपल आप ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन का इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्शन लेके ऐसे आगे बढ़ेंगे और ये वाली लाइन बनाएंगे, तो ऐसे आपका ये कनेक्ट होगा। अब ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब आते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ कि रेक्टेंगल कैसे बनते हैं। रेक्टेंगल भी स्क्वायर के जैसा सेम है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये आपको दिया है रेक्टेंगल, समझिए ये 30 सेंटीमीटर है, मतलब 3 है, और ये 5 सेंटीमीटर है। इसको कैसे बनेगा, जब सिंपल आपका डायग्राम लेफ्ट साइड में हो, तो जो आपका बेस है वो ऐसे ही बढ़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, और ये लंबा जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये भी जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब वही 50, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। और जब आपका डायग्राम राइट साइड में जाएगा, जब राइट साइड में डायग्राम जाता है 30 डिग्री रहेगा, वैसे ही है, ये यहाँ पर जाएगा 33 सेंटीमीटर, यहाँ पे बढ़ेगा, और फिर यहाँ पे 50 बढ़ेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ेगा, फिर इस पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये कब, जब आपका डायग्राम ये जब आपका डायग्राम लेफ्ट साइड में हो रहा हो। ये कब होता है, जब आपका डायग्राम लेफ्ट साइड में हो, और ये कब होता है, जब आपका राइट साइड में हो। एकदम अपोजिट सा होता है, जब राइट साइड में बनाना है तब इस साइड हमें
शो करना पड़ता है। और जब हमें लेफ्ट साइड बनाना है तो इस साइड शो करना पड़ेगा। तो अगर अभी फ्लैट बनाना है, सिर्फ इतनी सी यहाँ पर चेंजेस है फ्लैट बनाने के समय स्क्वायर और इसमें, क्योंकि स्क्वायर में तो हमारे सारे साइड मतलब सेम होते हैं, इक्वल साइड्स होते हैं। स्क्वायर में कैसा होता है, जब हमें फ्लैट बनाना है तो फ्लैट में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा है वो हमारा 30 वाला बनेगा, ये 30 बनेगा, ये 30 ये साइड उसका बेस बनेगा, मतलब ये जो 30 बेस है वो ये बेस ये साइड बनेगा, और ये साइड है वो उसकी हाइट बनेगी। इतना खाली ध्यान रखना है हमको, जब रेक्टेंगल की बारी आएगी तब ऐसे बनाना है। ये साइड उसकी हाइट आएगी 50, और सेम ये साइड भी 30 जाएगा, और फिर ये 50 वाली साइड यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी। ये सब लाइन आपको इसके प्रोजेक्शन से मिलेंगे। इसका प्रोजेक्शन लेके आप ये लाइन बनाएंगे, इसका प्रोजेक्शन लेके आप ये लाइन बनाएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब आता है इसमें हमारा हेक्सागन। एक हेक्सागन दिया है आपको, ऐसा कुछ एक हेक्सागन दिया है। अब इस हेक्सागन को आपको आइसोमेट्रिक में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा डायग्राम लेफ्ट साइड में हो तब कैसे बनाते हैं। हमारा डायग्राम कंप्लीटली लेफ्ट साइड में है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो ये जैसे ये था लेफ्ट साइड में बनाया था, तो राइट इसका जो आया था वो राइट साइड में बना था ड्राइंग। वैसे ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी जब हमें लेफ्ट साइड में ड्राइंग बनाना है तो ये हमारा राइट साइड में आएगा। तो ये कैसे आएगा, हमें इसका पूरा एक ये लेना पड़ता है, मतलब यहाँ से कंप्लीट बॉक्स बनाना पड़ता है। एक ऐसे ऐसे बॉक्स बनेंगे डॉटेड लाइन से, इसके जो रहेंगे वो स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें, इसका कंप्लीट स्क्वायर। इसका हाइट और बेस लेके हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और उस स्क्वायर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जितना उस स्क्वायर का हाइट और बेस होगी वो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और फिर ये हमें डिवाइड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ सीधा इसका सेंटर फाइंड करके यहाँ पर सेंटर फाइंड करेंगे, यहाँ पर सेंटर फाइंड करेंगे, और इसकी बेस तो हमें मालूम पड़ जाएगी। जब हम यहाँ पर लेंगे तो दोनों साइड माइनस करके ये बेस कितनी हमें मालूम पड़ जाएगी। जब ये बेस कितनी मालूम पड़ जाएगी तो उतना हम यहाँ पर बढ़ेंगे। या सबका पहले सेंटर फाइंड कर लेना है हमें। जब सेंटर फाइंड करके हो जाएगा तब इसकी लेंथ हमें मालूम पड़ जाती है, ड्राइंग में इसकी लेंथ गिवन रहती है। तो समझिए इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है, तो हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ेंगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ेंगे, वैसे ही 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ेंगे और 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ के सेंटर सेंटर से जो लाइन थी वो ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ऐसे। ये हो गया आपका हेक्सागन। अब सेम जब हमें डायग्राम राइट साइड बनाना है तब कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, अभी हमें राइट साइड बनाना है डायग्राम, तो ये बॉक्स हमारा लेफ्ट साइड आएगा। मैंने पहले बोला था कि हमें ऐसे बॉक्स बनाने पड़ते हैं, तो वही बॉक्स की हाइट और ब्रेथ इस साइड आएंगे। लेंथ और ब्रेथ हमें ऐसे ड्रॉ करने हैं यहाँ पर। और वैसे ही जो इसका प्रोसीजर था, सेंटर फाइंड करके सेंटर फाइंड कर लेना है पहले, फिर उतना डिस्टेंस इस साइड जाना है, इतना डिस्टेंस इस साइड जाएंगे, और फिर यहाँ से सेंटर वाला कनेक्ट कर देंगे। ऐसे कुछ बनेगा जब हमारा डायग्राम राइट साइड में हो तो। और अब आती है फ्लाइट की बारी, जब हमें फ्लाइट बनाना है तब कैसे बनाएंगे? ये हो गया। अब फ्लैट बनाने की तरह वही है सर, हम स्क्वायर को ऐसे रखेंगे अंदर, पहले स्क्वायर को हम पहले ऐसे अंदर रख लेंगे, जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है वो यहाँ पर रख देंगे, और ऐसे सर्कल बनाएंगे, सर्कल सॉरी स्क्वायर बनाएंगे। इस तरीके का आपका स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये जो साइड है, ये जो इसका जितना भी लेंथ है वो आपका यहाँ पर बैठेगा, ये लेंथ में यहाँ पर बैठेगा, और ये जो भी लेंथ है वो आपकी यहाँ पर बैठेगी, बस। और फिर आपको सीधा सीधा इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ऐसे, और ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके का बनेगा। ये आपको और अच्छी तरीके से समझेगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। अब आते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल एक सबसे मेन रहता है इसमें, क्योंकि सर्कल बहुत बार आता है, हर बार सर्कल किसी न किसी में सर्कल आ ही जाता है। तो हम सर्कल का देखेंगे अभी। ये सर्कल दिया है आपका, इस सर्कल का जो डायमीटर रहता है उससे हम पहले स्क्वायर बना लेंगे।
ऐसे स्क्वायर बना लेंगे। ऐसे तो नहीं होता, ये सर्कल अंदर करेक्ट एग्जैक्ट इसके अंदर बैठना चाहिए। ऐसे सर्कल बैठेगा। फिर उसका हम उसको कैसे बनाएंगे? जब डायग्राम हमको लेफ्ट साइड बिठाना है तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर इस साइड आएगा। स्क्वायर इस साइड आएगा। अब इसमें सर्कल कैसे बैठेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके सेंटर फाइंड कर लेना है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया। और आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन खींचनी है। ये होने के बाद ये जो सेंटर है, मतलब ये जो स्क्वायर का ये जो कोना है वो यहाँ पर ज्वाइन करना है, और यहाँ पर ज्वाइन करना है, और ये स्क्वायर का जो कोना है वो यहाँ पर ज्वाइन करना है, और यहाँ पर ज्वाइन करना है। ऐसे जिगजैग वे में आपको बनाना है। अब आपका कंपास जो है वो यहाँ पर रखेंगे आप। कंपास यहाँ पर रख के ये वाला बनाएंगे। वो कैसे बनता है? इस तरीके से कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे, और इस पॉइंट से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस बनेगा। मतलब कंपास को आप यहाँ पर रखेंगे और ये वाला आर्क बनाएंगे पहले। उसी तरीके से कंपास को यहाँ पर रखेंगे और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का आर्क बनाएंगे। फिर उसके बाद कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रख के ये वाला आर्क बनेगा। फिर कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे और फिर ये वाला आर्क बनेगा। ऐसे बनता है। और क्लियरली मैं अभी नेक्स्ट इसमें बताता हूँ आपको। हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझेगा। अब जब आपको डायग्राम राइट साइड में बनाना है तो जाहिर सी बात है आपका जो स्क्वायर है वो इस साइड आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़े से बना देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। तो सर्कल बनाने के लिए सिंपल सी बात है, पहले तो सर्कल फाइंड कर लो। फर्स्ट स्टेप इसका सेंटर फाइंड कर लो। सेंटर फाइंड करने के बाद ये दोनों कोने को जोड़ दो। ये दोनों कोने जुड़ जाएंगे तब ये वाली लाइन से ये वाला कनेक्ट करो, ये वाली लाइन से ये वाला कनेक्ट करो, और यहाँ से ये कनेक्ट करना है, और यहाँ से ये कनेक्ट करना है। इससे आपको ये मिल जाएगा पॉइंट। ये पॉइंट मिलने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट का आर्क बनेगा। ये पॉइंट मिलने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट का आर्क बनेगा। यहाँ पे कंपास रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बनेगा आर्क, और यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे कंपास रखेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर्क मिलेगा। ऐसे एलिप्स बनेगा। अब जब फ्लैट की बारी आती है, जब हमें इसको फ्लैट रखना है, स्क्वायर को तो हम ऐसे फ्लैट रखते हैं अंदर। ये हो गया। अब ये कॉर्नर से ये कॉर्नर ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो सेंटर फाइंड कर लेंगे, और फिर बाद में ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये आपको मिल गया ये पॉइंट। अब ये जब पॉइंट मिल जाएगा आपको, इस पॉइंट से आपका ये आर्क बनेगा, इस पॉइंट से ये वाला आर्क बनेगा, और यहाँ पर कंपास रख के आपका ये वाला आर्क बनेगा, और फिर यहाँ पर कंपास कंपास को रखेंगे और ये वाला आर्क बनेगा। ये रहता है आपका सर्कल का। अब ऐसे ही सेमी सर्कल का भी है, या इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। तो इसमें भी आपको समझिए ये सेमी सर्कल दिया है, ये आपको बिठाना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट साइड का ले लेते हैं। तो इसका भी वैसे ही है, आपको इसको एक स्क्वायर में बिठाना है। एक स्क्वायर स्क्वायर में इसको बिठा लेना है। ऐसे स्क्वायर बनेगा। ये वाला आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आप नीचे जाएंगे। ये आप ऐसे स्क्वायर बना लेंगे, मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है उतना डिस्टेंस नीचे जाके भी सेम आपको स्क्वायर बनाना है। फिर इस स्क्वायर को हम अभी हमें लेफ्ट साइड डायग्राम बनाना है, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रख देंगे स्क्वायर को। अब क्या करेंगे हम, जब हमें डायग्राम लेफ्ट साइड में बनाना है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, और इसका जो सेंटर है, ऊपर वाले का सेंटर है जो, उसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी ये लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को, समझे समझ गए आप? पहले तो इसको यहाँ से कट करेंगे, फिर ऊपर वाले का सेंटर लेके इस यहाँ पर टच करेंगे। जो जो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा कंपास रखने की जगह है। इस जगह पे हम कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क बनाएंगे, सिर्फ इतना। अब फिर ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारा बाकी बनेगा। ये हमारा यहाँ पे था, ऐसे डिवाइड होगा, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो ऐसे आएगा। ये जो डिस्टेंस है वो
उतना वैसे हमें डिस्टेंस करना है। और यहाँ पर जो हमें यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये सेमी सर्कल यहाँ पे बनेगा। वैसे ही सेम जब डायग्राम राइट साइड बिठाना है तब जाहिर सी बात है स्क्वायर हमारा इस साइड आएगा। ये लाइन को यहाँ पे जोड़ देना है। ये लाइन जोड़ने के बाद ऊपर वाले का सेंटर फाइंड करना है, ऊपर वाली लाइन का सेंटर, और इसको नीचे से जोड़ देना है। ये जुड़ जाने के बाद जो एग्जिट रहता है, मतलब जहाँ पे उसको खत्म हो रहा है उस लाइन को आपको जोड़ना है। जैसे ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है इसलिए ये पॉइंट को इधर जोड़ना है, और ये लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है इसलिए ये पॉइंट को जोड़ना है, ऊपर वाले जो सेंटर लेंगे। अब ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से ये उसका रहेगा ये वाला मिडिल सेक्शन। इस पॉइंट से यहाँ तक का आर्क बन जाएगा ये। और फिर यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ तक का लेंथ, यहाँ तक का आर्क बनेगा। तो ऐसे ही आपका सेमी सर्कल बनेगा। अब आते हैं फ्लैट की तरफ। जब हमें फ्लैट्स बनाना है तब कैसे होगा? स्क्वायर को तो हमें बिठाना मालूम है, कैसे बिठाते हैं हम इसको। ऐसे बैठता है हमारा स्क्वायर, इसके अंदर ये पॉइंट हमें कनेक्ट करने हैं। ये पॉइंट हमें कनेक्ट करना है और फिर इस लाइन का सेंटर फाइंड करना है। इस लाइन का जो भी सेंटर आएगा उसको हम ओरिजिन से जोड़ देंगे। ओरिजिन से जुड़ने के बाद ये लाइन जहाँ पर भी कट कर रहा है, ये तो आपका ये वाला है, बीच में जो कट हो रहा है वो ये स्क्वायर का जो हाफ है वो है ये हाफ। ये लाइन जिधर भी कट हो रहा है वो आपका ये वाली आर्क बनाएगी। और फिर यहाँ पे कंपास रख के आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क बनेगा। यहाँ से ये आर्क बनेगा। ऐसे आपका ये सेमी सर्कल बनेगा। पहले तो ये वाला सेंटर फाइंड करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क बनेगा, और ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक का आर्क बनेगा। सो दैट्स ऑल। ये थी हमारी कुछ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बेसिक्स। आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।